बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली हम लोग जो पिछले क्लास था हम लोगों ने अपने पेजेस को यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया था। और जो कि हमने यहाँ पर दो सेक्शन में, एक हमने ये इस इमेज को रखा था एंड हमने यहाँ पर टेक्स्ट रखा था। वो किस तरीके से रखे थे वो हमने एडिट विद एलिमेंटर से हमने आपको करके दिखाया भी था। और जो हमारी रेफरेंस वेबसाइट थी वो कौन सी थी, तो उसे भी जस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। परफेक्ट। ये हमारी रेफरेंस वेबसाइट थी, है ना। ये सारी चीजों को हमने पिछले क्लास में कवर किया था कि किस तरीके से लाइक ये हो रहा होता है। ठीक है, हमने इन सारी चीजों को तो कवर कर लिया था, लेकिन कुछ हमारा सेक्शन यहाँ पर बच रहा था। लाइक जैसे हमने ये वाले आवर सर्विस वाले पार्ट को ऐड नहीं किया था। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक बार करके देखते हैं। उससे पहले हमारी वेबसाइट अभी यहाँ तक बनी हुई है, एक बार हमने फिर से यहाँ पर बनाया था तो यहाँ तक बनी हुई है। अगेन हम लोग एक बार सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, रिपीट कर लेंगे सो दैट कि और अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं एडिट विद टैगडिव कंपोजर पे। फ्रेंड्स, जिस भी लाइक आपको पोस्ट को जिस भी पेजेस को एडिट करना रहता है, आपको उस पेज को ओपन करके एलिमेंटर में ओपन करना होता है एंड इसके बाद आप यहाँ से बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर एलिमेंटर को ओपन कर लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो एलिमेंटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद अभी यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे ऑप्शंस जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में अभी पे जो हमारे पास रेफरेंस वेबसाइट है, यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको ऐड भी करके दिखाया था कि किस तरीके से इमेज आ रहे होते हैं, किस तरीके से ये टेक्स्ट लिखा जाता है। तो एक बार मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि अगर हमें अपने वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से इमेज लगाना रहा, तो हम लोग कैसे लगाएंगे, तो अपने वेबसाइट पे आएंगे, प्लस का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है एंड हमें कितना जो है बॉक्स वहां पर जो ये कितना कॉलम है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। तो हमें यहाँ पर 6 कॉलम वाला सेलेक्ट करना है, बट 6 कॉलम आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो हाईएस्ट जो आपको यहाँ पर 4 कॉलम वाला मिल रहा होता है, आपको इसे सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, एंड इसके बाद यहीं पे आप ऐड कर लेना है एंड इसी का डुप्लीकेट आपको बनाना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ऐड किया एंड इमेज यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया। ठीक है, ड्रैग एंड क्या किया, ड्रॉप कर दिया। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब उस फाइल को अपलोड कर लूंगा जो हमारा वहां पर दिखाई दे रहा है, जो भी फोटोज वहां पर दिखाई दे रहे हैं मैं क्या करूंगा, उसे अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये सारे फोटोज हैं, मैं एक बार में सारे को क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो जस्ट मैंने सारे को सेलेक्ट किया एंड इसके बाद ओपन पर हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेना है। यस, ये देख रहे हैं सारे हमारे जितने भी इमेजेस हैं वो आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब जैसे मेरे को यहाँ पर ये वाला इमेज ऐड करना रहा या फिर यही वाला कोई भी इमेज ऐड करना रहा, तो कैसे करेंगे, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये अभी हमारा आ गया। अब इसके नीचे हमें टेक्स्ट चाहिए, तो हेडिंग हमारा यहाँ पर दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक किया। अब ये लाइक ये टेक्स्ट जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इसमें हमें आईफोन लिखना था तो मैंने आईफोन लिख दिया। ठीक है, अब इसके टेक्स्ट के साथ आपको लाइक जो भी करना है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये टेक्स्ट ब्लैक चाहिए, बोल्ड चाहिए और बीच में चाहिए, ये अलाइनमेंट जो है ना बीच में चाहिए। तो वो कैसे कर रहे होते हैं, तो सारे सेटिंग्स फ्रेंड्स आपको यहीं पर देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट बीच में करना है तो देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट आ रहा है ना, ये कंटेंट वाले ही ऑप्शन में आ रहा होगा। ठीक है, अलाइनमेंट मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, देखिए ये सेंटर आ गया है ना। अब इसका स्टाइल मेरे को चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, स्टाइल के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड इसके बाद टाइपोग्राफी दिख रहा है, आपको टाइपोग्राफी पे आना है एंड जो भी आपको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, जो भी स्टाइल आपको फॉन्ट के रखने हैं, आप वो बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ ना, तो ये चेंजेस हो रहे हैं बार बार। ये देखिए अभी आईफोन किस तरीके से लिख कर आ गया है। ठीक है, ये मैंने चेंज किया तो इस तरीके से आ गया है। एंड भी मैं चेंज करता हूँ और भी बहुत सारे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया या फिर किसी को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो हमें वही दिखाई यहाँ पर दे रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया तो हमें ये दिखाई दे रहे है ना। और भी अगर करते हैं तो उस तरीके से दिखाई दे रहा होता है। अब लाइक इसके साइज हमें बड़े छोटे करने हैं, तो साइज भी आपको यहीं से दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ मैंने साइज किया, देखिए कितना बड़ा होते जा रहा है ना।
मुझे इतना नहीं रखना है, बस मैं जस्ट इतना कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास साइज हो गया है। अब लाइक मुझे जो है अभी क्या करना है, मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, नॉर्मल करना है, इटैलिक करना है, जो भी करना है। इटैलिक करूंगा तो देखिए ये इटैलिक हो गया, मैं इसको नॉर्मल रहने देता हूँ तो ये नॉर्मल हो गया, है ना। एंड इसके बाद कैपिटलाइजेशन करना है या फिर आपको जो है अंडरलाइन करना है, सब कुछ आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अंडरलाइन मुझे करना है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और भी सब कुछ करना है तो आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। लाइन लाइक कि आपको लाइन हाइट चाहिए, लाइन स्पेस चाहिए, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे लेटर स्पेस है, जो कि आपको यहाँ पर लेटर के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको जैसे ही बढ़ाएंगे ना, तो ये देखिए लेटर के बीच में स्पेस आ रहा है ना, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। अब मुझे इसका क्या करना है ना, कलर चेंज करना है ना। तो कलर किस तरीके से चेंज करते हैं, तो देखिए एकदम सिंपल सा है। जो भी चीजें आप एडिट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीजें आप एडिट कर रहे हैं, उसके एडिट के बटन पे क्लिक कीजिए एंड टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है। मैं इस पे क्लिक किया और मुझे इसे येलो करना है, तो मैं देखिए येलो पे करता हूँ तो ये येलो हो गया। मुझे रेड करना है, रेड में क्लिक करूंगा तो रेड हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऊपर में रेड कलर रखा है, तो इसको भी हम लोग रेड रखते हैं, ठीक है। ये देखिए रेड हो गया, ठीक है। अभी लाइक ना मुझे यहां से यहां तक काफी ज्यादा गैप लग रहे हैं, ठीक है। तो वो गैप को कैसे लाइक खत्म करते हैं, तो यहाँ पर आपको एडवांस में आना है और टॉप का मार्जिन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले यहाँ पर ये लॉक रहता है, ठीक है, आपको अनलॉक कर देना है। एंड यहाँ से आपको ऊपर करना है। जैसे ही मैं माइनस कर रहा हूँ तो देख रहे हैं ये ऊपर की ओर जाते जा रहा है, ये अभी ओवरलैप होना स्टार्ट हो गया। जितना मैं इस पे प्रेस किया रहूंगा ये ऊपर की ओर जाते रहेगा, ठीक है। अगर मुझे इसके बीच में रखना रहता है तो मैं पूरा का पूरा ओवरलैप कर देता है इस पे, है ना। और इसको और टेक्स्ट को छोटा कर देता है। तो देखिए अगर मैं टेक्स्ट को छोटा करूंगा तो अभी जो है हमारा आईफोन के अंदर आईफोन दिख रहा होगा, ये देखिए आईफोन के अंदर हमारा आईफोन दिख रहा है। लेकिन ना यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर ज्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर कम स्पेस दिखाई दे रहा है ना। ये दिखाई दे रहा है ना, सारे लोग को क्लियर होते भी जा रहे हैं। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए सारे लोग क्लियर भी होते जा रहे हैं ना, फास्ट फास्ट। यस, ओके। ओके, मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अभी जैसे कि मेरे को यहाँ पर देखेंगे अलाइनमेंट हमें जो है लेफ्ट की ओर से ज्यादा मिल रहा है, लेकिन राइट की ओर से कम मिल रहा है। तो आप एडवांस पे आइए, जो मैंने कहा था लेफ्ट अलाइनमेंट आपको कम करना है ज्यादा करना है, आप वो कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट को क्या किया, कम किया। तो देखिए अभी इधर की ओर हमारा जाना स्टार्ट हो गया। अगर मैं ज्यादा करता हूँ तो ये देखिए, है ना। तो कुछ इस तरीके से अब दिखाई दे रहा होगा आईफोन के अंदर, अब मुझे ये फोन के अंदर दिखाई दे रहा है ना। तो आप कहीं भी रख सकते हैं अपने टेक्स्ट को, जहां पे भी आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर नहीं रखना चाहता हूँ, जस्ट मैं नीचे रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या किया, यहाँ से टॉप का जो मार्जिन हमने छोड़ा था उसको मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पर वापस से उसे रिड्यूस कर देता हूँ, 30 पे मैंने ला दिया। और जो हमारा क्या है, और जो हमारा साइज था उसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे। ये देखिए वापस से उसी तरीके से हो गया, है ना। अब मुझे क्या चाहिए ना, अब लाइक कि मुझे यहाँ पर एक बॉर्डर चाहिए होगा जिसमें कि ये काफी अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। लाइक कि मुझे ये दोनों ना एक बॉर्डर में दिखाई दे। यहाँ पर बेसिकली वो नहीं है, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको अगर कभी करना हो तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, लाइक कि हमें इसके लिए बॉर्डर चाहिए पूरे टेक्स्ट एंड हमारे इमेज के लिए। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको इस पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको स्टाइल वाले ऑप्शन पे आएंगे ना, तो बॉर्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एंड किस तरीके का बॉर्डर रखना है, सॉलिड रखना है, सॉलिड पे क्लिक कर दीजिए। डॉटेड रखना है, डॉटेड पे क्लिक कर दीजिए। आपको सॉरी ये डैश है, डैश पे क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पर ये डॉटेड है एंड डैश है, मैं डैश पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब जो है लाइक हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा हो ये, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर करना है। लाइक आपको टॉप के कितने मार्जिन दिखने चाहिए, राइट से कितने चाहिए, आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करते जा रहा हूँ ये बॉर्डर काफी ज्यादा हमारा बड़ा होते जा रहा है, लेकिन ये हमें नहीं रखना है। मुझे अगर रखना भी है तो मैं एकदम छोटा सा रखूंगा। यहाँ पे मैंने 3 डाला तो सारे साइड से देखेंगे 3 3 हमारे जो है बॉर्डर हमें दिखाई दे रहे हैं, कैसे, डैश करके।
अगर मैं इसी को नीचे वाला सेलेक्ट कर लूंगा तो देखिए कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं डबल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिएगा, अगर ध्यान से मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए, ये हमारा डबल लाइन अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर मैं डैश जो था वो हम लोग कर लेते हैं। एंड इसका जो लाइक यहाँ पर हमें जो रेडियस है ना, आप यहाँ पर स्लाइड में देखेंगे तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, अभी आपको ये शार्पनेस टाइप का दिखाई दे रहा है ना। तो इसको शार्पनेस से हटाने के लिए हमें यहाँ पर रेडियस ऐड करना होता है, तो हमें रेडियस भी चाहिए। तो मैंने रेडियस ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने रेडियस ऐड कर दिया, तो अब हमारा यहाँ पर रेडियस आ रहा होगा। अभी हम लोग चेक करते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत है अभी ये हमारा बॉक्स देखने में लग रहा है। इससे भी अच्छा हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसका, अब हमें सेकंड वाला बनाना रहा, तो क्या हम लोग एक एक करके सारे को बनाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, अब आपको बनाना नहीं है। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर देना है। देखिए ये डुप्लीकेट हो गया है ना। लेकिन यहीं पे जैसे ही मैंने डुप्लीकेट किया ना, तो ये जो देखेंगे तो हमारा जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का दोनों लाइन हमारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक साइज में आ रहा है ना। ये देखेंगे तो लाइन हमारा दोनों का दोनों क्या हो जा रहा है, सेम साइज में आ रहा है, जिसके वजह से हमारी जो ये बॉर्डर्स है ना, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना। तो वापस से क्या करूंगा मैं, कंट्रोल जेड एक बार प्रेस कर लीजिए। एंड इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, मार्जिन ऐड कर देना है सारे तरफ से, ठीक है। तो मैंने अगेन इस वाले एडिटर पे क्लिक किया। देखिए इस वाले एडिटर पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो कंटेंट ये आपको दिख रहा है, कंटेनर, आपको इसमें जो भी चीजें होंगे वो हो रहे होंगे। लेकिन अगर इस वाले पे मैं क्लिक करूंगा तो इस बॉक्स के अंदर जितना आ रहा है वो हो रहा होगा। लेकिन इस बॉक्स में मैं क्लिक करूंगा तो इस बॉक्स में टेक्स्ट है तो वो हो रहा होगा। तो सिंपल समझिएगा कि जिस भी बॉक्स के अंदर जो भी रहेगा आप उसको बहुत आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। लाइक कि अगर मुझे इसके पूरे अंदर का चेंजेस करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे बस इस बॉक्स का चेंज करना रहा तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे ओनली टेक्स्ट पे चेंजेस करना रहा तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, एडिट वाला, ये सारे बटन्स जो दिख रहे हैं, ठीक है। लाइक कि इसके पीछे हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, है ना, इसके अंदर पूरा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर कहाँ जाते हैं, बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, क्लासिक कलर मैं चूज करता हूँ और कोई भी कलर। देखिए अभी ये कहाँ, पूरी की पूरी बॉक्स में हमें ये कलर दिखाई दे रहे हैं ना, पूरी की पूरी बॉक्स में। अब मैं वापस से एक चीज और करके यहाँ पर दिखाता हूँ। अब मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो इमेज लगा हुआ है ना, ये इमेज जहां तक आपको पिंक पिंक लाइन दिख रही है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर अगर मैं क्या लगा रहा हूँ, अब इसके अंदर मैं अगर बैकग्राउंड लगाऊंगा तो हमें क्या दिख रहा होगा, बस हमें इसी के अंदर दिख रहा होगा। तो सिंपल मैं बैकग्राउंड पे क्लिक किया, नॉर्मल, एंड इसके बाद क्लासिक। अब जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे, देखिए अभी आईफोन के नीचे नहीं आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज आपको करना है उसके बॉक्स के अंदर आपको जाना होता है, ठीक है। एंड इसके बाद अभी हमने यहाँ पर आपको बताया कि जैसे ही मैंने डुप्लीकेट यहाँ पर क्रिएट किया ना, तो ये ओवरलैप करने लगा। जब सेकंड क्रिएट हुआ ना, तो ये देखिए ये क्या हो जा रहा है, ओवरलैप करना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। इससे आप कैसे लाइक इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वापस से मैं एक बार कंट्रोल जेड पे क्लिक कर देता हूँ। एंड इसके बाद हमें यहाँ से मार्जिन ऐड करने होंगे सारे साइड से। तो सारे साइड से करने के लिए आपको इसे लॉक ही रहने देना है। एंड टॉप से जितना भी करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो देखिए अभी ये हमारा मार्जिन ऐड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि मैनुअल सेट करूं, मैं ऊपर से इतना मार्जिन जो है लेकिन नहीं हमें रखना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर पहले तो मैं इसे रिमूव करूंगा इस लॉक को। एंड टॉप को कर दूंगा मैं 0, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, बॉटम को भी मैं कर देता हूँ 0। बस ओनली लेफ्ट एंड राइट से हमारा 42 छूटा हुआ रहेगा मार्जिन, ठीक है, 42। अब मैं अगर इसको डुप्लीकेट करता हूं तो अभी देखिए ये हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो है ना, अब काफी ज्यादा गैप आ गया है ना। अब जो है गैप कुछ ज्यादा ही आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने गैप रखने हैं। तो आप अगर यहाँ पर 20 रखेंगे तो हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा होगा। मैंने यहाँ पे 20 किया, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं क्या करता हूँ, 20, एंड इसके लेफ्ट में भी मैं 20 कर देता हूँ। एंड इसमें भी हम लोग सेम कर रहे हैं 20, एंड इसके भी 20, ठीक है। तो देखिए अभी ये स्पेस कम हो गया, और कम करना है
तो इसको हम लोग और क्या कर लेते हैं, 10 में कर देता हूँ, एंड इसे भी मैं 10 कर देता हूँ। अगेन इस पे आते हैं और दोनों को मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं ना, आप सारे को एडिट करने, सारे बॉक्स को आप एडिट करने मत बैठ जाइएगा कि अब मैं एक एक करके एडिट करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। उस तरीके से आपको बहुत ज्यादा वेबसाइट बनाने में टाइम लग रहा होगा। आप एक चीजों को एडिट कीजिए और उसके बाद सबको यहाँ पर चेंजेस कीजिए, जैसे कि मैंने ये दोनों किया। अब अगेन मैं क्या कर लेता हूँ, इसका डुप्लीकेट करते चला जाऊंगा। कितने बार है हमारे पास यहाँ पर इमेज, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको 6 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अभी ये हमारा जो है ना, धीरे धीरे देखेंगे तो अलाइनमेंट बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑलरेडी कॉलम्स ऐड हैं, तो इसे डिलीट भी करना होगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो मैं 6 यहाँ पर क्या किया, कॉपी कर लिया। अब इसके बाद ये ब्लैंक वाला जो है जितना भी है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सो दैट कि हमें यहाँ पर काफी अच्छा दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करना है, अब सिंपल सारे के इमेज और टेक्स्ट को चेंज कर देना है। तो मैं इस पे क्लिक किया, इमेज हमें चेंज करना है, मैंने इमेज पे आया, कौन सा लगाना है, ये लगाना है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए टेक्स्ट चेंज करना है, इसको क्या लिखना है, मैकबुक, मैंने मैकबुक लिख दिया, ठीक है। अब लाइक यहाँ पर जैसे ही मैंने मैकबुक लिखा ना, तो इसका टेक्स्ट कुछ ज्यादा बड़ा था, दैट्स वाई यहाँ पर ये नीचे आ गया। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग देखना होता है कि हमें जो है लाइक कि कितने साइज का टेक्स्ट हमें रखना है। जैसे कि ये हमें क्या कह हो रहा है, ये नीचे आ जा रहा है, तो एक सबसे जो बड़ा नाम है उसको सबसे पहले आप लिखिए और उसके अकॉर्डिंग आप सारे को कस्टमाइज कर लीजिए। जैसे कि इसको मैं अगर आता हूँ और स्टाइल पे आता हूँ, टाइपोग्राफी, एंड इसको कम कर लेता हूँ और इसकी साइज में देखता हूँ 35 है। तो सारे के अब मुझे 35 करने होंगे, तभी ये अच्छा लग रहा होगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, जिसके कारण हमारी वेबसाइट की जो खूबसूरती होती है वो खत्म हो जाती है ना। तो सारी चीजों को अलाइनमेंट एंड ये सभी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करना होता है, ठीक है। मैंने ये चीजें आपको यहाँ पर करके दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर पेजेस को लाइक ये छोटे छोटे आप इमेजेस को कैसे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, सारे में मैं टेक्स्ट को कम कर दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट कि काफी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। ये आप जो है अगर एक में कर लेंगे तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मैं शुरुआती में ही 35 करके कॉपी पेस्ट करता, डुप्लीकेट बनाता, तो ये मुझे अभी करने की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी सारे को अभी मैनुअल मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, सारे को मैनुअल चेंजेस किया और सारे को मैंने 35 कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि मुझे ये वाले सेक्शन, ये वाले हमारे सेक्शन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन मैं चाहता था ना कि सेक्शन पे इसके ऊपर कुछ लिख कर आता है। यहाँ पर तो ऐसे कुछ लिख कर नहीं है, बट हमें चाहिए होंगे इसके ऊपर लिख कर। तो प्लस का बटन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर प्लस है, सिंपल क्लिक कीजिए, एंड इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, देन यहाँ पर आपका एक कॉलम आ जाएगा। ये 9 बटन पे क्लिक कीजिए, एंड इसके बाद आप यहाँ से हेडिंग यहाँ पर उठाकर पेस्ट कर दीजिए। अब इसके में क्या लिखना है, तो मैं कोई भी कंटेंट यहाँ से उठा लेता हूँ, जस्ट डमी। यहाँ से मैंने ये उठा लिया, एंड अगेन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर दिया। बीच में करना है अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट मार्क कर दिया। कलर चेंज करना है, स्टाइल पे जाइए, कलर चेंज कर दीजिए, ब्लैक कर लीजिए। टेक्स्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, टाइपोग्राफी में जाके बड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना किस तरीके से अभी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यही आप मोबाइल वर्जन में भी देखेंगे, तो हमारा मोबाइल वर्जन कुछ इस तरीके से अभी ये दिखाई दे रहा है कि मोबाइल वर्जन हमें ये वाला टेक्स्ट ना काफी ज्यादा बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन मोबाइल में छोटा चाहिए तो आप मोबाइल वर्जन यहाँ से जो है ना, आप क्लिक कीजिएगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल वर्जन का, आप इस पे क्लिक कीजिए। एंड जैसे मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना रहा तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, मैं इस वाले पे क्लिक करूंगा। एंड कहाँ से टेक्स्ट छोटा होगा हमारा, स्टाइल पे जाना है, टाइपोग्राफी पे जाना है, और मैंने इसे छोटा कर दिया। तो अभी मैंने मोबाइल वाले पर लाकर छोटा किया है, तो बस मोबाइल पे ही छोटा होगा। लैपटॉप पे हमें उसी तरीके से दिख रहा होगा, डेस्कटॉप में मैं जो हमने पिछला सेटिंग किया है जितना भी, उसी तरीके से दिख रहा होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने छोटा कर दिया तो अब लैपटॉप में हमें जो है छोटा दिखाई देगा, नहीं, यहाँ पर देखिए उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन वापस से मैं मोबाइल पे आता हूँ तो अभी हमारा इस तरीके से हो रहा होगा। मतलब कि आपको अपने मोबाइल के लिए खुद ही से एडिट करना होता है, ठीक है। वापस से नीचे आते हैं, एंड ये हमने देखा, लेकिन यहाँ पर जो है ना,
मोबाइल में देखेंगे तो नीचे की ओर क्या हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को नीचे की ओर से यहाँ पर क्या करना होगा, बॉटम साइड से भी हमें 10 यहाँ पर लाइक स्पेस छोड़ना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर 10 जैसे ही पुट किया ना, तो देखिए ये सारे जगह से हमारे यहाँ पर क्या हुआ, सारे लाइक यहाँ से हट गया। अब इसमें भी करना होगा, क्यों, क्योंकि सारे में ये नहीं है, ठीक है। तो मैं देखिए अभी एक में फिल करूंगा, ये सारे में 10 10 10 ऑटो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको मैंने अनलॉक नहीं किया है, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस पे क्लिक किया एंड एडवांस, एंड इसके बाद अनलॉक कर दूंगा। अभी अगर मैं 10 लिखूंगा ना, तो बस एक ही टॉप में हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये सारे पे 10 हो गया, है ना। अब देखिए कुछ खूबसूरत सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे देन तब, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर आ गया। अब वापस से हम लोग कंप्यूटर वर्जन ऑन करते हैं, एंड इसके बाद ये सारे सेक्शन को हमने पिछले क्लासेस में भी करके देखा था, ठीक है, कि किस तरीके से होता है। एंड इसी के बाद और भी सेक्शन आपको ऐड करना है, जैसे ये वाले सेक्शन को ऐड करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पर आता हूँ प्लस के बटन पे। हमारे यहाँ पर दो कॉलम है, एक तो फर्स्ट इमेज है, सेकंड तुम्हारी कुछ टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पे दो कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये दो कॉलम सेलेक्ट किया, फर्स्ट में हमें इमेज दिखाना है तो मैंने इमेज ड्रैग किया, एंड इसके बाद दूसरे में हमें टेक्स्ट दिखाना है तो मैंने टेक्स्ट किया। इसमें कौन सा इमेज चाहिए तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, एंड इसके बाद यहाँ पर ये वाली इमेज है तो मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया, एंड इसके बाद ये हमारे यहाँ पर हो गया, ठीक है। टेक्स्ट जो भी दिखाना है, लाइक हमें यही वाला टेक्स्ट दिखाना है, मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसी के ऊपर यहाँ पर हमें जो है ना, लाइक एक यहाँ पर भी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको अगर लाना रहा तो अब ऐसे मत सोचिएगा कि हमने ये वाला ऐड कर दिया तो इसी के नीचे ही ऐड हो रहा होगा कोई भी टेक्स्ट, बिल्कुल भी नहीं। आप कहीं पे भी कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसे ड्रैग किया, इसके ऊपर मैं ड्रॉप करूंगा तो इसके ऊपर आ रहा होगा, एंड इसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट को चेंज कर दिया। अभी हमें यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, मैंने इसे कॉपी किया, एंड वापस से आते हैं, एंड हमें क्या चाहिए, यहाँ पर अगेन टेक्स्ट चाहिए, मैंने यहाँ पर लाया और छोड़ दिया, और वापस से कंट्रोल भी, देखिए, है ना, सब कुछ सेम आ गया। अब ऊपर से लाइक कि यहाँ पर जो है ना, हमें ऊपर से कुछ मार्जिन छोड़ना है, सो दैट कि इसके बराबर में आ जाए। तो सबसे ऊपर वाले को पकड़िए और यहाँ पे एडवांस में जाइए, एंड यहाँ से जो हमारे ये लॉक वाला शाइन है उसको हटाइए, एंड इसके बाद टॉप से जितना भी छोड़ना है आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, है ना। देखिए जैसे मैं पूरा का प्रेस किया हुआ हूँ, ये नीचे की ओर आते जा रहा है, ठीक है। और ये जो इमेज दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको इस इमेज में एनिमेशन ऐड करना है, एडवांस पे आके आप यहाँ से बहुत आसानी से एनिमेशंस वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा माउस इफेक्ट, आप इस पे क्लिक कीजिए, एंड इसके बाद आप यहाँ से कर सकते हैं लाइक फैड इन फैड डाउन, जिस भी तरीके से रखना है। फैड लेफ्ट, देखिए ये आ रहा है ना हमारा, फैड अप अगर मैं करता हूँ तो ये अप से आ रहा होता है, अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आ रहा होता है। एंड एमिनेशन का ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है, कितना फास्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। देखिए स्लो मैंने किया तो ये देखिए स्लो हो रहा है, ठीक है। एंड इसी के बाद आप यहाँ से और भी चीजें कर सकते हैं, लाइक माउस इफेक्ट आपको कराना है तो इसको ऑन कर दीजिए। माउस इफेक्ट में 3D इफेक्ट कराना है, क्या कराना है, सब कुछ आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इन सारी चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं। हमने ये अभी कर लिया, एंड इसके बाद अब लाइक कि मुझे सबसे ऊपर ना ये वाला नहीं चाहिए, हमें स्लाइडर चाहिए, ठीक है। स्लाइडर चाहिए तो वो कैसे ऐड करेंगे, प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, स्लाइडर में एक आपको यहाँ पर ऑप्शंस को चूज करना होता है, एंड ये 9 बटन पे क्लिक कीजिए, और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होते हैं, इसी में आपका जो है स्लाइडर्स भी दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको उठाकर ड्रैग कर दिया, यही हमारा स्लाइडर यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी हमारा कंटेंट नहीं है तो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, अगर रहता तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होता। अदरवाइज अगर आपको पूरे पेजेस को स्लाइडर बनाने हैं, ठीक है, पूरे पेजेस को आपको स्लाइडर्स बनाने हैं, तो आप क्या ऐड कर सकते हो, आप अदर अदर प्लगइन्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अदर प्लगइन्स भी, अदरवाइज आप इसका भी यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लेकिन बहुत अच्छे तरीके का स्लाइडर चाहिए ऊपर में पूरे पेज में, तो आप स्लाइडर नाम की एक प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस उसमें इमेज डाल दीजिए, दैट्स इट, काम कर, है ना। अब हम लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, एंड इसके बाद ये तो सारे हमारे देख लिए थे हम लोग किस तरीके से ये हो रहा होता है, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पर FAQ वाला ऑप्शन है, तो FAQ ये कैसे आ रहा होता है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बेसिकली देखिए, FAQ में सिंपल आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर आना है और उसी तरीके को फॉलो करना है। FAQ में भी आपको यहाँ पर वही सारे चीजों को लाइक यहाँ पर दिखाने हैं। जैसे FAQ लिखना है, सिंपल यहाँ पे सर्च में आइए एंड FAQ लिख के कर सकते हो। अदरवाइज आपके लाइक यहाँ पर वेबसाइट में ये रैंक मैथ का प्लगइन्स आप रखे होंगे, तो आपका यहाँ पर FAQ बहुत आसानी से दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, अगर रैंक मैथ का प्लगइन्स आपने रखा है, तो अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर FAQ नाम से नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आपको FAQ रखना है तो रैंक मैथ में जाइए, रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लीजिए एंड उसके बाद वहां से आप यहाँ पर सर्च करेंगे FAQ, तो आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें जो है ना लाइक FAQ तो वहां पे हमें डाउनलोड करना ही होगा, क्योंकि रैंक मैथ तो हमें करना ही है, क्योंकि हमारी साइट नहीं तो स्निपेट कैसे करेंगे गूगल का इंडेक्स में सर, लाइक वहाँ XML फाइल कैसे मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको मैंने ब्लॉगिंग के क्लास में भी बताया था कि किस तरीके से आपको यहाँ पर करना होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको होम पेज बनाकर दिखाया कि किस तरीके से बनता है। अब मैं इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूं, तो ये हमारा अपडेट हो रहा होता है। और यहाँ पर देखेंगे ना, तो अभी बहुत सारे आपको फंक्शंस दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे कि फ्लिप बॉक्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होते हैं। मैं कुछ कुछ को ऐड करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि अभी जो है ना, ये मैंने क्या किया, सेक्शन लिया। अब मुझे यहाँ पर और भी सारे लकी चीजों को यूज करना है, जो एलिमेंट है उसे यूज करना है। ठीक है, गैलरी यूज करना है, मैं गैलरी यूज कर सकता हूँ। स्लाइडर्स चाहिए तो स्लाइडर्स, देखिए यहाँ पर ये स्लाइड्स के नाम से है। यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ, लाइक ऊपर में लेके चलता है हम लोग इसको, यहाँ पर मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। देखिए ये हमारे कुछ इस तरीके से स्लाइडर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं कंटेंट स्टाइल, सब कुछ आप चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। आपको अपने इमेज रखने हैं तो आप अपना इमेज भी रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस वाले पे क्लिक कीजिए एंड स्टाइल पे क्लिक कीजिए एंड बैकग्राउंड आपको क्या चाहिए, ठीक है, जो भी चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बैकग्राउंड चाहिए लाइक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मैं कोई भी एक बार जस्ट आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने लिया एंड सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके पीछे अभी जो है हमारा बैकग्राउंड आ गया है, लेकिन ये ओवरलैप हमारा क्या कर रहा है, इसके ऊपर हमारा यहाँ पर कलर भी लगा हुआ है, दैट्स वाई ये हमें दिखाई दे रहा है ये कलर। ठीक है, तो इसके हमें कलर्स को भी चेंजेस करना होगा, दैन हमें तभी दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ये। इसके पीछे आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर आ रहा है ना, ये देखेंगे तो पीछे आपका बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन ऊपर में ये नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो है ब्लू कलर, ये जो है ना ब्लू कलर है, तो इस ब्लू कलर को हमें ट्रांसपेरेंट करना होगा। ट्रांसपेरेंट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर आके ये सारे चीजों को सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया एंड मैं ट्रांसपेरेंट इसे कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करूंगा, अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, ये सेकंड स्लाइड में मैं आता हूँ, तो ये देखिए अभी ये मैंने किया था तो ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अदर कलर का अगर मैंने चेंज करना है तो इस पे आइए एंड इसके कलर को भी मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ पूरा का पूरा, तो अभी इस वाले में भी हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ, ये देखिए अभी हमारा, ये देखिए स्लाइड 2 करके आपको दिखाई दे रहा होगा एंड जस्ट मैं करूंगा तो स्लाइड 1 आ रहा होगा। तो इसके पीछे भी आप बैकग्राउंड चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद हमें फ्लिप बॉक्स लेना रहा कि कोई इस पे क्लिक करे तो वो रोटेट हो कुछ इस तरीके से, तो ये देखिए फ्लिप बॉक्स है, मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब करना कुछ नहीं है, ये सब कुछ आपको प्री बिल्ड मिल रहे होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे कर्सर लेके गया, देखिए ये किस तरीके से हमारा रोटेट हो रहा है ना, ये देखिए ये रोटेट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप ये सारे चीजों को कर सकते हैं। और यहाँ पर लेकिन मुझे फ्रंट जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द हेडिंग, मुझे फ्रंट में चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पर आना है, कहाँ पे, फ्रंट में। बैक में चेंजेस करने रहते हैं तो बैक में मैं आता, जैसे मैं इसमें देखिए माउस लेकर जाऊंगा तो ये हमारा बैक, अभी बैक मैंने ओपन किया तो बैक दिखाई दे रहा है, फ्रंट में ओपन करूंगा तो फ्रंट दिखाई देगा। ठीक है, और अपने कर्सर को लेके जाऊंगा तो ये रोटेट हो जाएगा, ये देखिए रोटेट हो रहा है ना। तो आप ये सब कुछ बहुत आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, और किस तरीके से रोटेट हो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, फ्लिप डायरेक्शन, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से अब रोटेट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा रोटेशन कुछ इस तरीके से दिखे, ये देखिए, है ना। अभी मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से दिखे, देखिए
अभी देखिए, है ना। तो ये चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। सारे लोग क्लियर हैं? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में यहाँ तक है, अगर क्लियर तो प्लीज चैट बॉक्स में फास्ट बताएं। फास्ट। यस। क्लियर, ओके। सारे लोग क्लियर हैं? सारे लोग ओके, परफेक्ट। परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन अगर होंगे तो आप उस क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन होंगे तो नोट करके रखिएगा। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर अभी ये चीजों को ऐड किया है। अब देखेंगे तो बहुत सारे लाइक यहाँ पर आपको चीजें दिखाई दे रहे होंगे। कॉल टू एक्शन बटन, प्राइस टेबल, लॉट्स ऑफ थिंग्स, रिव्यू, कॉम डाउन बटन। जैसे कि कॉम डाउन हमें चाहिए तो मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो ये हमारा कॉम डाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अब इसके साइज को बड़ा छोटा करना है, जो भी करना है आप इसका यूज कर सकते हैं। मुझे अभी यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं सिंपल डिलीट के बटन पे क्लिक किया एंड डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करने के लिए आपको, जैसे मुझे ये वाले सेक्शन को डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं इस पेंसिल के बटन पे जाऊंगा एंड राइट क्लिक किया, डिलीट के बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये डिलीट हमारा हो जाएगा। अभी मैंने डिलीट किया नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखाया, ठीक है, यहाँ पर। एंड जैसे ही मैं डिलीट करूंगा ना, देखिए हट गया, हट गया ना। अगर लाइक कोई आइकन लगाना रहा तो आइकन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिंपल उठाकर ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से पेज क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अभी मैं सेव कर देता हूँ इसे। एंड सेव करने के बाद अब हमारे वेबसाइट पे हमें वो अपडेट दिखाई दे रहा होगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट एन करके इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करके देखता हूँ कि क्या हमें वो चीजें दिखाई दे रहे हैं। तो यस, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है ना, ये देखिए कुछ इस तरीके से अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पे सर्विस पेज बनाना रहा, लाइक कि मुझे सर्विस पेज बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, हम लोग क्या आएंगे, आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, पेज पे आ जाते हैं। एंड इसके बाद कौन सी पेजेस थे? सर्विस, तो सर्विस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं सर्विस पे क्लिक किया एंड इसके बाद हमें कहाँ पर आना है? एडिट विथ एलिमेंटर पे, और सेम थिंग्स को फॉलो करना है जो मैंने होम पेज पे किया, वही चीजें आपको यहाँ पर भी सर्विस वाले पे करना है। तो एक बार हम लोग इस सर्विस को कवर भी करके देखते हैं, ठीक है। ये सर्विस में मैं मान लेते हैं आईफोन को मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। अब आईफोन के लिए तो यहाँ पर क्विक सर्विस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है, ये ऊपर में इमेज चाहिए एंड आईफोन सर्विस यहाँ पर लिख कर आ रहा है, ये भी चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या किया, इसको कॉपी किया एंड इसके बाद यहाँ से सबसे पहले एक तो हम लोग ये वाले बॉक्स को लेंगे, एक बॉक्स को ले लेते हैं, सो दैट कि यहाँ पर कॉन्टेक्टस का या फिर कोई भी इमेज हमें लेके लगाना रहा, जैसे कि ये इमेज हमें ऊपर में दिखाई दे रहा है, तो इस इमेज को कैसे लगा रहे होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिए, ये 9 बटन पे, एंड इसके बाद यहाँ जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एडवांस का सेटिंग्स दिखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से भी आप सारी चीजों को कर सकते हैं। अदरवाइज स्टाइल पे आइए एंड इसके बाद बैकग्राउंड यहाँ से हमें चेंजेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लासिक पे क्लिक किया, इमेज पे आया, कौन सी इमेज को रखना है, ये वाली इमेज को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया एंड इसके बाद यहाँ से ओपन कर लिया। देखिए ये हमारा इमेज यहाँ पर आ गया। आप पोजीशन पूछ रहे हैं कि कहाँ रहना चाहिए, तो टॉप सेंटर, तो देखिए टॉप सेंटर हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर रिपीट कराना, तो रिपीट करा सकता हूँ। नो रिपीट चाहता हूँ तो नो रिपीट हो गया, ठीक है। लेकिन नो रिपीट किया तो ये इमेज छोटा हो गया हमारा, तो मैं रिपीट पे क्लिक कर दूंगा सो दैट कि रिपीट होके पूरे में ये दिख रहा होगा, ठीक है। रिपीट पे क्लिक किया तो आपको इस साइज के इमेज क्रिएट करने होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना, लाइक कि हमें 2 बॉक्स और चाहिए, ऐड ऑन करना है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड इसका हमें डुप्लीकेट क्रिएट कर देना है। 2 बॉक्स आ गया। एक में हमें टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, मैंने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। एक में हमें फॉर्म चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ से भी आप डायरेक्टली फॉर्म का ऑप्शन ला सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्म का, ये देख रहे हैं। जस्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये देखिए नाम, ईमेल आईडी, मैसेज, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सब कुछ प्री बिल्ड है गाइस, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बस चीजों को यूज करना आप लोगों को आना चाहिए। आपको लाइक कि यूज करने सारे टूल्स को आना चाहिए जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप आज यूज करने आए और आज ही तुरंत सीख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं।
प्रैक्टिस करना होगा तभी आप कर पाएंगे। हो सकता है प्रैक्टिस करते टाइम आप बहुत बार फेल भी रहे, चीजें आप जैसे करें उस तरीके से नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ लाइक ही रहेगा कि चेंज करना है इसके बैकग्राउंड आप, और आप क्लिक कर रहे हैं इसके पेंसिल पे, है ना, ये जो एडिट का बटन दिख रहा है उस पे, तो ये नहीं होगा। तो ये सब किससे आ रहा होता है? ये सब बेसिकली प्रैक्टिस से ही आ रहा होता है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे इसके पीछे हमें बैकग्राउंड रखना है, ठीक है, सो दैट कि ये फॉर्म हमारा ना बहुत अच्छे तरीके से दिखे। तो कैसे रखूंगा? तो इस पे मैंने क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ पर स्टाइल वाले ऑप्शन पे आना है, ठीक है। क्लासिक में मैं कोई कलर चूज कर लेता हूँ। देखिए मैंने कोई जैसे ही कलर चूज किया ना, तो ये देखिए हमारा ये हमें दिखाई दे रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं रेड तो कर लेता हूँ, लेकिन रेड की ओपेसिटी कम करेंगे, या फिर ग्रीन अगर ब्लू अगर जो भी कर रहे हो, ब्लू ही मैं मान लेता हूँ सो दैट की थीम से मैच हो रहा होगा, ठीक है। ये हमने ब्लू कर दिया एंड इसके जो है लाइक हमें ओपेसिटी कम करना है, तो मैंने ओपेसिटी कम कर दिया। ये देखिए ओपेसिटी यहाँ से कम हो रहा था, ठीक है। अब मेरे को ये चाहिए ना कि इसमें जो यहाँ पर बॉर्डर्स हैं वहां पे बॉर्डर चाहिए, और बॉर्डर में रेडियस भी चाहिए, ठीक है। तो मैं बॉर्डर में सॉलिड बॉर्डर डाल दिया। कितना हमें उसका थिकनेस चाहिए तो मैं यहाँ से डालूंगा, ठीक है। ये लाइक हमने 5 डाला, 4 डाला, 3 डाला, वॉट एवर जो भी डालना है। रेडियस लाइक मैंने यहाँ से रेडियस क्लिक किया, तो देखिए अभी ये रेडियस भी हमारे यहाँ पर देखेंगे। मैं जस्ट दूसरे पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए रेडियस भी आपको ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब लाइक मुझे इसे चेंज करना रहा, ये ब्लैक वाला जो है ना हमें उतना दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, तो जस्ट मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद बॉर्डर वाले सेक्शन पे आना है, क्योंकि इसी से सब चीजें हमने चेंज किया है। किस तरीके का लाइन रखना है? रेड रखना है, रेड रख दीजिए। ब्लैक रखना है, ब्लैक रख दीजिए। ब्लू रखना है, ब्लू रख दीजिए। वॉट एवर ब्लैक रखना है, मैंने ब्लैक कर दिया सो दैट की काफी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा हो, ठीक है। एंड इसी के बाद फॉर्म में कुछ नए चीजों को ऐड करना है, सिंपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड नए चीजों को भी ऐड कर सकते हैं, है ना। जो भी आपको ऐड करना है आप यहाँ से बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। लाइक इस पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक करने के बाद ऐड आइटम दिख रहा है, क्या ऐड करना है? जो भी ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। कैसे आपको यहाँ पर दिखाना है? जिस तरीके से भी दिखाना है इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। मैंने यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एंड इसी के बाद मैं क्या चाहता हूँ ना कि जैसे ही इस फॉर्म को लाइक यहाँ पर बटन्स दिख रहे हैं ना, इस फॉर्म को कोई फिल करे तो उसको क्या मैसेज जा रहा हो, तो सब कुछ आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बटन पे आइए एंड इसके बाद एक्शन आफ्टर सबमिटिंग पे आना है, ठीक है। एक्शन क्या है? आफ्टर सबमिटिंग, मतलब कि जैसे ही कोई इस फॉर्म को फिल करेगा देन उसका यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर लाइक कलेक्ट ये ईमेल हो रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे कलेक्ट ईमेल। एंड जैसे मैं प्लस करके और भी कुछ करूंगा, जैसे कि रिडायरेक्ट हमें कहीं कराना है कि जैसे ही फिल करे ये दूसरे पेज पे चला जाए, तो रिडायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। एंड इसी के बाद यहाँ पर आप उन सारी चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड आपको जो है इसके डिटेल्स कौन से ईमेल पे चाहिए तो वो ईमेल पे डाल दीजिए, कि जैसे ही कोई इस पे फॉर्म फिल करे, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर टू में क्या करता हूँ, टू में हम अपने नाम को यहाँ पर, अपने ईमेल को यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। रणधीर, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये डाल दिया, ठीक है। ये क्या किया हमने यहाँ पर डाल दिया। एंड इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट में न्यू मैसेज है, ठीक है। एंड इसके बाद मैसेज में हमारा ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद स्टेप सेटिंग्स को अभी हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं एंड इसके बाद यहाँ से मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड अपडेट पे जैसे ही मैंने अपडेट किया तो दैन हमारा यहाँ पर वो पेजेस अब खुलकर आ रहा होगा, ठीक है। ये पेजेस हमें यहाँ पर खुलकर आ रहा होगा। सिंपल मैं इस पे क्लिक करके ये देखिए अभी ये सर्विस वाला पेज हमारा खुलकर आ रहा है। मैं इसमें क्या करूंगा, नेम में क्या पूछा जा रहा है, नेम, तो मैं नेम कुछ भी रैंडम नेम भरता हूँ, ठीक है। अमन मैंने भर दिया। ईमेल पूछा जा रहा है, मैंने ईमेल डाल दिया। ईमेल ये नहीं, मैं कुछ अलग थोड़ा सा, हाँ ये कर दिया। एंड ये ब्लैंक फॉर्म है, इसको भी मैं कुछ नंबर और ऐसे ही कुछ लाइक हेलो मैंने टाइप कर दिया मैसेज, हेलो, ठीक है। एंड सेंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेंड किया तो ये वापस से अब ये मैसेज सक्सेसफुली हमारा चला गया है। एक बार मैं मेल को चेक करता हूँ कि क्या हमें कोई ईमेल आया है। अभी तो मैंने सबमिट कर दिया है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है, तो इसे ध्यान से आप रखिएगा। तो आप यहाँ से वो ईमेल भी चेक कर सकते हैं आया है या नहीं। तो अभी देखिए ये वर्डप्रेस से हमें यहाँ पर ये मेल देखने को मिल रहा है, ठीक है। जस्ट मैं इसको क्लिक किया, देखिए ये
किस नाम से भरा गया था? अमन के नाम से भरा गया है। ईमेल ये भरा गया है, नंबर में ये, मैसेज में हेलो भरा गया है। ये नाम हमने यहाँ पर क्या किया था, लिया था, ठीक है, ईमेल लिया था, एंड इसके बाद यहाँ पर नंबर्स एंड मैसेज, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या हो रखते हैं, यहीं पर आपको दिखाई दे रहे होते हैं। सारे लोग यहाँ तक क्लियर हैं? तो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताएं, चैट बॉक्स में फास्ट। इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है? अगर इंटरेस्टिंग क्लास लग रहा है तो आई टाइप कीजिए। कितने लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर बस ऐसे ही? आई, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, थैंक यू। जस्ट मैं अभी चैट बॉक्स को अगेन मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्म भी क्रिएट करके देख लिया। अब आपको किसी बिजनेस के लिए फॉर्म क्रिएट करना रहा तो आप क्या करेंगे? सिंपल, आप लाइक उसी पेज पे आ रहे होंगे, जस्ट मैं इस पे आ जाता हूँ सर्विस वाले पे, एंड इस तरीके से क्रिएट कर दिए। जो भी फॉर्म भरेगा हमारे ईमेल पे आ जाएगा, सिंपल है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कर रहे होते हैं। गाइस आप ध्यान से इसको समझिएगा कि जो भी चीजें हम लोग करते हैं ना, सब कुछ हम लोग अपने पेज पे यहाँ पर जब बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं तो अलग अलग कैटेगरी नहीं क्रिएट करते हैं, हम लोग अलग अलग पेजेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अलग अलग क्या करते हैं, पेजेस को। लाइक कि मुझे अब सर्विस के लिए बनाना है तो मैं अलग बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर्स का बनाना है तो मैं अलग बनाऊंगा, एंड उसी के बाद कुछ और बनाना है, लाइक मैं जो है कंपनी के बारे में कॉन्ट्रैक्टर्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्टर्स का फॉर्म बनाना, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, हमें अगेन आ जाना है अपने वर्डप्रेस पे, एंड वहां से पेज को सेलेक्ट कर लेना है कॉन्ट्रैक्टर्स का, और इसी सारी एलिमेंट को जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो उसी तरीके से आपको वहां भी करने होंगे। एकदम इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। मैंने ये सारे टूल्स को आपको यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से लाइक आपको यूज करना है, ठीक है। ये जो भी दिखाई दे रहा है सबको मैंने यूज अभी आपको करके दिखाया है। बेसिकली बहुत सारे हैं, आप सारे को एक एक करके ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टेस्ट एंड ट्रायल ही अभी रखिएगा, सो दैट कि आप तुरंत से प्रो नहीं बन सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप लाइक जो है क्या करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाएंगे। शुरुआत में फ्रेंड्स आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करने होगा तभी बना रहे होंगे। मैंने सारी चीजों को यहाँ पर करके दिखाया है, तो इसी तरीके से बेसिकली बिजनेस वेबसाइट में हो रहे होते हैं।